बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत के बाद इमरान खान साहब की जमानत, एक बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। शाह महमूद कुरैशी जिनके हवाले से ऑलरेडी ये कहा जा रहा था जी कि नायब कप्तान को जो बरी किया जा रहा है मुकदमों से, जल्द वो रिहा होंगे और फिर उसके बाद उनके जरिए इमरान खान साहब से राब्ता और मामला तय करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट दावा सामने आया है जी। एक्सक्लूसिव डिटेल्स एक तो आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से इस हुकूमत से मुतल्लिक एक मुस्तकबिल का जो रोड मैप है या मुस्तकबिल का अपना जो प्लान है वो उन्होंने शेयर किया है। क्या होने जा रहा है, क्या प्लान है, कितने अरसे का ये प्लान है, कौन इसमें ऐड होगा, कौन इसमें माइनस होगा, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ गुफ्तगू की गई है आर्मी चीफ साहब की जानिब से। और पहली मरतबा ये जो डिटेल्स हैं जी वो सामने आई हैं खुद आर्मी चीफ साहब की जुबानी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, साबिक IG हैं जी, उनकी जानिब से एक आर्टिकल या एक जो कॉलम है वो लिखा गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉलम लिखा गया है क्योंकि इसमें उन्होंने मुक़तदरा को कुछ मशवरे देने की या सही सिमत दिखाने की जो कोशिश है वो की है। मुकम्मल आर्टिकल तो नहीं, लेकिन जो उसके क्रक्स हैं या 3-4 उसकी जो वन लाइनर हैं या खुलासा जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मामला क्या है। तो हो कुछ नाज़रीन यूँ रहा है कि कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से एक थ्योरी चल रही है और थ्योरी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मुख्तलिफ मुकदमों में जो जमानतें मिल रही हैं उसकी रीज़न ये है और इसके साथ जो PTI के दूसरे रहनुमा हैं उनको तो सजाएं मिल रही हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को सजा नहीं बल्कि उनको जो जमानतें हैं, जो बरियत है वो मिल रही है। तो इसकी एक रीज़न ये है जी कि शाह महमूद कुरैशी को जल्द रिहा जो है वो किया जाएगा और शाह महमूद कुरैशी के जरिए इमरान खान साहब से रब्ता किया जाएगा या कुछ यूं किया जाएगा कि माइनस इमरान खान करके शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च जो है वो किया जाएगा। बहरहाल जी, अगर इस किस्म का कोई प्लान है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब को माइनस कर सकेंगे तो ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ ही है। ऐसा तो खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ इसमें जो है वो जिसकी तरफ जहन जाता है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी के जरिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब के साथ जिस तरह से डट कर खड़े हुए, ये अलहदा बात है कि मुक़तदरा के अगेंस्ट भी उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की, कुछ गुफ्तगू उन्होंने या कोई स्टेटमेंट उनकी जानिब से नहीं दी गई, लेकिन इमरान खान साहब से भी दगा उन्होंने नहीं किया और 2 साल से वो भी जेल में हैं। तो बहरहाल उनकी अगर रिहाई होती है और उसके बाद वो पार्टी में आते हैं, उनकी जिस तरीके से हुकूमत अमली होगी या फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू करेंगे तो एक नया फेज मुज़ाकरात का शुरू होगा। ऑलरेडी इमरान खान साहब को मुक़तदरा की जानिब से एक जो नई ऑफर है उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं कि अब ये एक नया प्रपोजल इमरान खान के सामने रखा जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये नया प्रपोजल किसके जरिए इमरान खान साहब के सामने रखा जाए कि इमरान खान साहब कन्विंस हो सकें। तो इस पर जी शाह महमूद कुरैशी एक मौजू जो शख्सियत हैं जी वो हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर रिहाई मिलती है तो इसके बाद इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी के जरिए जो मामलात हैं वो आगे ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं जी कि मैं तो असल जो मालिक हैं उनके साथ बातचीत करूंगा, ये जो बीच में चुनतखीब हुकूमत है इनके साथ कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। तो अब इस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब हैं जी, उन्होंने एक निजी TV चैनल में गुफ्तगू की और एक सवाल का जवाब देते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं अगर वो रिहा होते हैं तो वो इमरान खान साहब की रिहाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इस रिहाई में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो सिल्वर लाइन हैं। तो हॉट लाइन या तो नहीं उन्होंने कहा, ना ही गोल्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। गोल्ड लाइन या हॉट लाइन ये होता है जी कि मतलब बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत हो। सिल्वर लाइन का इस वजह से उन्होंने यूज़ किया कि इमरान खान साहब अगर कोई उनसे कोई डील मांगेगा, कोई समझता है कि वो हमें डील दे देगा, हमारी करप्शन को छोड़ देगा, तो ये इमरान खान नहीं करेगा। लेकिन एक अहम राब्ता या सिल्वर लाइन ज़रूर है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई में वो इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि दोनों मुक़तदरा और इमरान खान के दरमियान जो है वो जो पैगाम रसानी है या चीज़ों को पैचअप करवाने की जो कोशिश है वो शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए हो सकती है और एक अहम किरदार वो अदा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पर उस टाइम पे ये डेवलपमेंट हो रही है कि जब इमरान खान साहब को नए प्रपोजल दिए जाने की, इस चुनतखब हुकूमत को घर भेजने की और इसके अलावा इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट अरबों का स्कैंडल आने के बाद ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही हैं। दूसरी जो खबर आपसे शेयर करनी है वो ये है
कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से पहली मरतबा बराह रास्त जो गुफ्तगू है वो की गई है, और ये गुफ्तगू उन्होंने जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनसे ब्रसल्स में की है। और इस गुफ्तगू में जी उन्होंने बेसिकली अपना जो रोड मैप है, जो अपना प्लान है इस हुकूमत से मुतलिक भी और वैसे भी अपना जो उनका प्लान है वो उन्होंने शेयर किया है। और इमरान खान साहब से मुतलिक इनडायरेक्टली क्या जो एक तासुर है जी वो इस कॉलम के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने दिया, जो कि गुफ्तगू की है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने। तो ये तमाम डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है जी वो आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा कॉलम तो नहीं, जो सिर्फ ऑपरेटिव पैरा है वहाँ से मैं इसको जो है वो शुरू करता हूँ। शुरू की कुछ जो चीज़ें हैं उन्होंने तारीफ़ें भी बड़ी उसमें जो है वो की हैं, उसको मैं स्किप करता हूँ जी और मेन पार्ट की तरफ आता हूँ जी। तो सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि इन बिल आखिर पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में इनकी आर्मी चीफ साहब से हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की। ये एक आजिज सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और इनके वाजे और शफाफ जवाबात थे। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखसूस उन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। तो इस पर जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा जी कि ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा जी कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं। अच्छा, ये जो सारी खबरें आ रही हैं ना, ये भी आप सुहेल वड़ाइच इसमें खुद कंफर्म कर रहे हैं कि ये किसी आम सोर्स से नहीं आई हैं, ये सिविल और अस्करी जो एजेंसीज हैं या जो इदारे हैं जी उनके जो ज़राए हैं वहाँ से ये आ रही हैं। शुरू में मैंने भी जो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की तो उसमें भी मतलब है कि ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये कोई वैसे ही थ्योरी बयान नहीं की जा रही। ज़ाहिर सी बात है सिविल और अस्करी जो ज़राए हैं जी वहाँ से ये खबरें आ रही हैं। तो इस पर जी आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, दरअसल उनके पीछे हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासिर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। उन्होंने ये भी जनाब आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बुर और बिलखसूस निज़ाम शहबाज शरीफ के 18 घंटे पर पुरखलूस काम करने को सराहते रहे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुज़ाहरा किया इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्मी चीफ साहब ने कही कि उन्हें किसी भी ओहदे की लालच या ख्वाहिश नहीं है, उनकी जो ख्वाहिश है जी वो शहादत है। तो बहरहाल जी इस पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये भी लिख रहे हैं कि अगर वो अब खुद ये कह चुके हैं किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है तो फिर जब टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा यानी कि 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस हुकूमत पर ये फिर प्रेशर नहीं होना चाहिए जिस तरीके से माजी में होता रहा है जी कि एक्सटेंशन का दबाव जो है वो होता रहा है और ख्वाहिश ये रही है जी कि एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। तो फिर आई थिंक नवंबर में जो रिटायरमेंट है वो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसी किस्म का तासुर मिल रहा है जी कि फिर शायद नवंबर में अगर रिटायर किया जाता है तो फिर आराम से आसानी से जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी। माजी की तरह कुछ जो एक चीज़ें होती नहीं हैं, एक बड़ा भूचाल जो आता रहा है वो चीज़ नहीं होगी। बहरहाल जी आगे सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। अच्छा, इस पर जी उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया जिससे अच्छा ये जी बेसिकली वो ये कह रहे हैं जी जब उनसे सियासी सवाल या इसमें जी तासुर इमरान खान साहब के हवाले से दिया गया जी उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि देखें शैतान ने जो है वो माफ़ी नहीं मांगी थी या सजदा जो है वो नहीं किया था और फरिश्तों ने सजदा कर लिया था और फिर शैतान को जो है वो निकाल दिया गया। तो इस किस्म का जो बात है जी वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा जी कि माफ़ी जो है सियासी मुसाले सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है, यानी कि सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांगी जाएगी तो फिर मुसालत मुमकिन है, अदरवाइज मुसालत जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये जी आई गैस के तासुर या इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से था जी कि अगर वो 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन खान साहब का ये क्लियरली उन्होंने इस बात पर भी कहा है जी कि 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात हों, CCTV फुटेज जो है वो सामने लाई जाए और जो किरदार हैं उनको उसमें
फुटेज में जो है वो देखा जाए और फिर उसके बाद उनको जो सजाएं हैं वो बिल्कुल दी जाए। तो मैंने कुछ नहीं किया तो मैं किस चीज़ की जो माफ़ी है वो मांगू। तो ये इमरान खान साहब के इस हवाले से ऑलरेडी वो कह चुके हैं जी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, अच्छा फिर इसके अलावा जी इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, माशी बहरान। अच्छा, माशी बहरान के हल के हवाले से, अच्छा ये वो प्लान है जी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जी कि अगले 10 साल तक का जो प्लान है जी वो किस तरीके से बनाया गया है। तो माशी बहरान के हल के हवाले से इनके पास पूरा रोड मैप था जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की मनसूबा बंदी थी। तो आर्मी चीफ साहब की जो मनसूबा बंदी है, जो रोड मैप है जी, 5 और 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा, ये मनसूबा बंदी जो है उन्होंने की हुई है। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडिक से हर साल $2 अरब का खालिश मुनाफा होगा। अगले साल से $2 अरब जो है वो हमें रेकोडिक से मिलेंगे, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में होने लगेगा। तो जो ये सोहेल राय साहब ने लिखा है जी, इससे रोड मैप या मनसूबाबंदी जो मुझे समझ में आ रही है वो तो ये है कि एक तो रेकोडिक जो है जी वो उसका जो मुआहदा हुआ है जी उससे हमें $2 अरब आएंगे और वो बढ़ते जाएंगे और हमें मुनाफा होता जाएगा और हम खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाएंगे। और फिर जो हमारे पास ज़मीनी ज़खायर हैं या मादनियात हैं जी उनको हम बेचेंगे और उनके बेचने से जो पैसा आएगा वो हम अपना जो कर्जा है जी वो उतारेंगे और मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। तो ये तो इसी किस्म का प्लान है। जिस तरह से जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके पास तेल है, वो तेल बेचते हैं और पैसा जो है वो उनको आता है, और जिस कंट्री के पास तेल नहीं है तो वो जो कंट्री है वो फिर क्या करे, वो कैसे खुशहाल जो है वो हो सकती है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है जी कि यही सिर्फ प्लान है जी कि ये मादनियात बेची जाएँ, रेकोडिक से जो मुनाफा आएगा तरक्की होगी। इसके अलावा और कोई जो प्लान है उसका जिक्र नहीं हुआ कि मुल्क में बेरोज़गारी, ज़ाहिर सी बात है जब ये पैसे आएंगे तो उससे किस तरह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कैसे बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, क्योंकि पैसे तो पाकिस्तान में अभी भी हैं लेकिन करप्शन की वजह से क्या जी कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है, कितनी इदारों के अंदर जो है वो करप्शन है, तो बहुत सारा पैसा जो अवाम पर लगना चाहिए वो अवाम पर नहीं लगता। इससे बेरोज़गारी और महंगाई में जो इजाफा है वो होता है। तो वो जो पैसे आएंगे वो उसका फिर रोड मैप क्या होगा, वो किस तरीके से खर्च किए जाएंगे और कैसे बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की जाएगी, अवाम को बाशऊर यानी कि उनकी तालीम के ऊपर खर्च की जाएगी, सेहत के शोबे को कैसे दुरुस्त जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ पैसों से ही तो नहीं होता, आगे निज़ाम भी इस किस्म का होना चाहिए कि उसमें जब आप अवाम के ऊपर पैसा लगाएं तो वो वाकई अवाम के ऊपर जो है वो लगना भी चाहिए। तो इस हवाले से कोई जो जिक्र है जी वो नहीं आया। तो सिर्फ यही समझ में आ रही है कि प्लान सिर्फ यही है जी कि रेकोडिक से पैसे आ जाएं और मादनियात जो है वो सेल कर दी जाए और उससे पैसे आ जाएं और जो कर्जा है जी वो उतार दिया जाए। तो बहरहाल जी मजीद वो लिखते हैं कि बैनुल अक़वामी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है, हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। तो चीन और अमेरिका के हवाले से भी उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह की जी कि चीन और अमेरिका दोनों को हमने साथ लेकर चलना है, किसी एक को हम नाराज़ नहीं कर सकते कि भी चीन को नाराज़ कर दें, अमेरिका को नाराज़ कर दें, नहीं, दोनों के साथ ही हमने जो है वो चलना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें उन्होंने की। बाकी भी कॉलम में और बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन ये जो 2 पैराग्राफ थे जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आखिर में आपको एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी वो बताना चाहूँगा जी, और ये बेसिकली जी डॉक्टर शाहिद मसूद हैं जी, सीनियर तजियाकार है जी, इन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं, नवाज शरीफ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ रहे। एक तो वो इलेक्शन हार गए हैं और दूसरा जुल्म ये कि उनको बता दिया गया है कि आप इलेक्शन हार चुके हैं। तो नवाज शरीफ कहते थे जी कि मुझे क्यों वज़ीर आज़म नहीं बनवाया, तो उनको बताया गया कि आप जो इलेक्शन है जी वो हार गए हैं और अब आप रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं, आप चुप करके बैठ जाएं। तो ये नवाज शरीफ का इस वक्त जो पैगाम है जी वो उनको दिया गया जी, बस आप रिटायर्ड हर्ट है, आप चुप करके बैठे रहें। आखिर में जी तारिक खोसा हैं जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जी और इसमें कुछ सही डायरेक्शन दिखाने की इन्होंने कोशिश की है, कुछ होशोबा इनके शफात भी किए हैं, आपके सामने रखते हैं जी। कुछ पूरा आर्टिकल तो नहीं, कुछ चीज़ें खाली। अमराना रियासतों ने अपनी वजारतें हक़ाइक़ कायम कर रखी है, ऐसी वजारतें जो सच्चाई की हिफाजत के बजाय इसे मिटाकर हुक्मरान अशराफिया और बिग ब्रदर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। बयानिया इस तरह तराशा जाता है कि वो हुकूमती प्रोपेगेंडे से हम आहंग हों, असल फैसले रियासत के खुफिया इदारे करते हैं। तो ये उन्होंने बताया जी कि किस तरह से जो प्रोपेगेंडे हैं वो होते हैं और सच्चाई को अवाम से छुपाया जाता है। इक़्तिदार के ऐवानों में एक ताबेदार खामोशी तारी है, पार्लिमान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जैसे इदारे हथियार डाल चुके हैं और दरपर्दा ये तस्लीम कर लिया है कि
वो ना अपनी आज़ादी कायम रख सकते हैं और ना ही खुद को तनाज़ात से बालातर रख सकते हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी खामोश हो चुका है, सिर्फ सोशल मीडिया जो कि बोलता है, बाकी सरेंडर कर चुके हैं ताकतवर शख्सियत के सामने, या ताकतवर इस वक्त जो हैं असल में। अच्छा, मजीद वो कहते हैं जी कि कई सियासतदान जो कभी जमहूरियत सिविल बालादस्ती के बड़े हिमायती थे अब खामोश हैं। कुछ तो इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ भी करते हैं। हकीकत यह है कि वो ताकतवर को चकमा देने में नाकाम रहे, गुलामी आखिरकार जिल्लत पर ख़त्म होती है। तो ये ख्वाजा आसिफ की तरफ उनका इशारा था जी, जिसमें उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड निज़ाम है और ये पहले कायम हो जाना चाहिए था और हमें फ़ख्र है जी, और हम इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं जी। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी किसी आमिर का असल ख़तरा इसकी चालें नहीं बल्कि ये है कि दूसरे खसूसन ताकत वाले लोग इसकी ताबेदारी को किस तरह जवाब फराहम करते हैं। तारिक होसा का अपने कालम में अमरीकी सफ़ीर डेविड को कोट करके पाकिस्तान में जमहूरी सवाल की जो मंसर कशी है जी, इसमें वो भी उन्होंने की है। तो ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम था, डॉन अखबार में इनकी जानिब से लिखा गया है। डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जी जो कि उनकी जानिब से बताए गए कि इस वक्त जो सिस्टम है इसके अंदर हो क्या रहा है, सच्चाई बताई है जो कि बहुत कम लोग इस वक्त बोल रहे हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।